इस वीडियो में मैं आपको NAP 1710 का जो NXC एल्गोरिदम है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो फायर डिपार्टमेंट की स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है वो क्या होती है। पहले इसमें अलार्म आंसर ये क्या होता है, यानी कि अलार्म आंसर का मतलब ये है कि आपका जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम है, डिस्पैच रूम है, वो इमरजेंसी की कॉल रिसीव करता है, तो इसको कहते हैं अलार्म आंसर। इसका जो नीचे एवरेज टाइम दिया गया है वो आपने देख लिया है कि एवरेज जो टाइम है इसका वो लगता है तकरीबन 15 सेकंड। 95% 15 सेकंड लग जाते हैं इसमें। फिर इसमें अगला स्टेप आता है अलार्म प्रोसेस करना। अच्छा, इसमें ये वो टाइम है, जो प्रोसेस है जिसमें आपका डिस्पैच रूम फायर डिपार्टमेंट को नोटिफाई करता है और जो इतला उनको देता है, इसको कहते हैं अलार्म को प्रोसेस करना। तो इसमें एवरेज जो है 64 सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि उसने पूरी जो डिटेल है उसको बतानी होती है, लोकेशन बतानी होती है, इंसिडेंट की नौयत बतानी होती है और इंटेंसिटी बतानी होती है। उस हिसाब से फायर फाइटर्स ने अपना जो एक्शन है वो करना होता है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है टर्न आउट टाइम, यानी कि गियर अप करना, जिसमें फायर फाइटर जो है अपने टर्न आउट गियर्स यानी फायर सूट पहनते हैं और फिर वो इंसिडेंट साइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसमें देखो उन्होंने फायर का लिखा हुआ है कि 80 सेकंड्स और EMS यानी एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का 60 सेकंड। ये 20 सेकंड का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि फायर फाइटर्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद फायर सूट पहने होते हैं, जिसमें आसानी से मतलब 40 सेकंड 50 सेकंड लग जाते हैं। उसके बाद उन्होंने फायर ट्रक्स के अंदर बैठना होता है, स्टार्ट करना होता है और फिर स्टेशन से निकलना होता है। तो इसमें एवरेज 80 सेकंड्स लग जाते हैं। और जो फर्स्ट एड या मेडिकल की टीम होती है, क्योंकि उन्होंने हॉट जोन या वार्म जोन में नहीं जाना होता, उन्होंने ग्रीन जोन में रहना होता है, तो उनको टर्न आउट गियर पहनने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो उनके अपनी यूनिफॉर्म होती है नॉर्मल, उसमें जाते हैं, तो इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। तो इसलिए उनका टाइम ये है वो 60 सेकंड है। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट ड्यू इंजन, यानी कि ये वो टाइम है जिसमें आपका जो पहला अटैक फायर ट्रक है, जिसको आप अटैकर कहते हैं, तो वो इंसिडेंट साइट पर पहुंचता है। क्योंकि वो आगे होता है तो वो तकरीबन 4 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंसिडेंट साइट कितनी दूर है। अच्छा, दूसरा सेकंड ड्यू इंजन, इसमें लिखा हुआ है कि वो 6 मिनट में, यानी कि ये वो टेंडर होता है जो बैकअप के लिए होता है और वो ग्रीन जोन में खड़ा होता है, ये सपोर्ट के लिए होता है। वैसे भी हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि हम दो टेंडर्स को मोबिलाइज करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे की सपोर्ट कर सकें। अगर एक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो दूसरा बैकअप के लिए मौजूद हो और उसका जो पीछे पानी है वो भी उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको दिया जा सकता है, ताकि उसका जो वाटर लेवल है वो जल्दी ख़त्म ना हो। अच्छा, अगली इसमें जो है इनिशियल फुल अलार्म, ये वो टाइम होता है जिसमें उस इंसिडेंट के मुताबिक आपके पास जितने भी रिक्वायर्ड सोर्सेज होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो ऑन साइट मौजूद होते हैं, पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं इनिशियल फुल अलार्म। इसमें इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई हैं, हाई हैज़र्ड और लो या मीडियम हैज़र्ड। हाई हैज़र्ड जैसे हॉस्पिटल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, उनमें आग लगी हो तो उनको ये हाई हैज़र्ड कहते हैं। तो उसमें ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा फायर ट्रक्स, ज़्यादा बंदे और ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें स्नार्कर्स, लैडर ट्रक। तो उसमें उन्होंने बताया कि 10 मिनट 10 सेकंड लग जाते हैं। और जो लो हैज़र्ड है, मीडियम हैज़र्ड है, तो उसमें क्योंकि थोड़े फायर ट्रक, थोड़े बंदे चाहिए होते हैं, तो जो फर्स्ट अटैक टीम होती है वो पहुंच जाती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है। और ये बिल्कुल अच्छी कैलकुलेशन है। हम क्योंकि एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी मसला नहीं है और लिमिटेड एरिया है, तो उसमें ये रिस्पॉन्स हो जाता है क्लियर, मतलब इतने टाइम में सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो इन्होंने लिखा हुआ है बड़ा प्रैक्टिकली और बड़ा एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको अपना एक डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक व्हीकल फायर को हैंडल किया है, तो हमें उस इंसिडेंट साइट पर पहुंचने के लिए तकरीबन 7 मिनट लग गए थे और 1.5 मिनट लग गया हमें उस पर सेटअप लगाने में। होस पाइप लगाने होते हैं, फायर फाइटर्स ने ब्रीथिंग अपरेटस पहने होते हैं, क्योंकि स्मोक होता है, हीट होता है, हॉट गैसेस फायर फाइटर्स के अंदर जाती हैं, तो वो उनको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। तो इसमें इतना टाइम लग जाता है। अब ये जो टाइम है इन्होंने बताया हुआ है, ये अमेरिका के हिसाब से है, जहाँ पे फायर डिपार्टमेंट के लिए, फायर ट्रक्स के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए अलग से हार्ड शोल्डर एक अलग लाइन बनी होती है। तो ये
उस हिसाब से अब जो हमारी कंट्री है उसमें ट्रैफिक के जो मसले मसाइल काफ़ी गड़बड़ हैं, तो इसमें और टाइम लग जाता है। तो ये उन्होंने उस हिसाब से अब हम एक कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, रोड खुले हैं और सारी जो साइट है वो हमारी एक्सेस में है, रोड्स का पता है। तो इस हिसाब से ये जो एल्गोरिदम है ये बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन का पता लग गया हो। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कुछ चीज़ आप ऐड करना हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।